हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे और हम इस क्वेश्चन को दो ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके हर वनडे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 240। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि धनराशि क्या होगी, यानी कि यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में मूलधन को ज्ञात करना है। तो ट्रिक आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष में ही काम आएगी, यानी कि यह ट्रिक सिर्फ और सिर्फ जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तभी यह ट्रिक काम करेगी। ट्रिक है आपका यहाँ पर दर है तो दर का कर देंगे स्क्वायर, तो 8 हटाई हो जाएगा यहाँ पर आपका 64 और इसके 2 अंक बाद हम लगा देंगे दशमलव, तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव और लगा देंगे परसेंट और इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर अंतर है यानी कि 240। हमें ज्ञात करना है यहाँ पर मूलधन, तो मूलधन होता है आपका 100%, तो यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 100% की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी 240 अपान में 0.64 इंटू में 100। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 2 जीरो है तो हम 2 जीरो यहाँ पर और ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो 8 अठाई 64 और 8 त्रिक 24 होगा, यहाँ पर आ जाएगा 30। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके हो जाएगा आपका 8 और 30 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। इसके बाद 4 से काट लेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। अब 25 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 25 पंचे हो जाएगा 125, रिमाइंडर 12, 25 से करना 25 और 12 37 और 2 जीरो है तो 2 जीरो यानी कि 37,500 यहाँ पर मूलधन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और यह आपको ट्रिक भी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इसके बाद हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करना सीखेंगे। दूसरा तरीका में एक सूत्र है जो कि आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का सूत्र है। तो अंतर का जो सूत्र है वो यहाँ पर है आपका PR² अपान में 100 का स्क्वायर। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जब 2 वर्ष का हो तभी का अंतर आएगा। तो अंतर यहाँ पर है आपका 240। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है P यानी कि साधारण ब्याज। तो हम P को लिख लेंगे PR होती है दर, तो दर है 8% तो 8 हटाई हो जाएगा 64 और अपान में 100 का स्क्वायर, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8 से काटेंगे तो 8 अठाई 64 हो जाएगा और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। इसके बाद इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको 4 से काट लेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 और 2 जीरो। अब 2500 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो आपका 37,500 आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सो आई होप कि आपको यह तरीका भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 15,000 की राशि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 है। तो हमें ज्ञात करना है कि दर कितनी है। तो हम उसी फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला होता है आपका PR² अपान में 100 का स्क्वायर। ये होता है अंतर का फार्मूला। तो यहाँ पर अंतर है 24 तो हम लिख लेंगे 24। इसके बाद P यानी कि मूलधन, तो मूलधन यहाँ पर है 15,000 तो हम लिखेंगे यहाँ पर 15,000। इसके बाद R², हमें यहाँ पर R² की वैल्यू निकालनी है और अपान में 100 का स्क्वायर, यानी कि 2 जीरो और 2 जीरो और अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपका यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 तिया 15 और 5 दूना 10 हो जाएगा। इसके बाद 24 3 अठे 24 हो जाएगा और यहाँ पर 8 दूना 16, यानी कि R² की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 16। तो यहाँ पर R का मान हो जाएगा 4 चौक 16 यानी कि 4%। 4% हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 97.2 है। निवेशित धनराशि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो
तो यहाँ पर 9% यहाँ पर दर है, तो 9 का करेंगे हम स्क्वायर, तो 9 9 हो जाएगा 81 और 2 अंक के बाद लगाएंगे दशमलव, और इसकी जो वैल्यू है वो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर यानी कि 97.2। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि वह धनराशि कितनी थी यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 97.2 में आपका 0.81 और इंटू में हो जाएगा 100, और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, तो हम 100 का गुणा और कर लेंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 9 9 होता है आपका 81, 9 का 9 हो जाएगा और 9 8 72 हो जाएगा। फिर इसको 9 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 का 9 और 9 दूना 18 यानी कि 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 के बाद 4 जीरो आ जाएंगे, तो 12 के बाद 4 जीरो यानी कि 12,000 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। सो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप से करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 16.32 है, तो धनराशि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। सूत्र है PR स्क्वायर अपान में 100 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अंतर है यहाँ पर 16.32 और यहाँ पर P हमें यहाँ पर ज्ञात करना है R स्क्वायर यानी कि दर का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और अपान में 100 का स्क्वायर यानी कि 4 जीरो। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 दशमलव, तो इस साइड हम 2 का गुणा भी कर लेंगे यानी कि 100 का गुणा भी कर लेंगे। तो यहाँ पर 25 चौके हो जाएगा 100 और आ जाएगा यहाँ पर 00। अब हम 4 की मल्टीप्लाई 16.32 से कर लेंगे, तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 4 3 12 की 2 रिमाइंडर 1, 4 6 24 1 25 की 5 रिमाइंडर 2 और 4 1 4 2 6, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6528। तो 6528 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क होगा। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सो वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम एक वीडियो लाएंगे और उस क्वेश्चन का हल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।